गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं डेली शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वो देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, रितौंधी रोग, बेरी रोग या टीबी? बताइए कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन बी मतलब विटामिन ए कौन सा? डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम की कमी से। फिर आता है आपका रितौंधी रोग। ये विटामिन किसकी? ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें जो है जो कार्निया वो जो है सूज जाता है, तो इसमें जो है शाम के टाइम अंधेरे में दिखाई नहीं देता, टाइम से जो दिखना बंद हो जाता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ न होता तो सूर्य की किरणें पड़ती कहां पर पड़ती? वो लंबवत पड़ती कहां पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? तो देखिए कहां पर पड़ती? तो वो आपकी पड़ती कहां पर? भूमध्य रेखा पर। कहां पर पड़ती? सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती, ठीक है। फिर आपका ग्रह नहीं है। ग्रह क्या नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध? बताइए। ग्रह नहीं है शनि, सूर्य, पृथ्वी या बुध? कौन सा नहीं है इनमें से? तो इनमें ग्रह नहीं है, सूर्य है। बाकी ये तीनों ग्रह है। कौन कौन से? पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, बुध और शनि। और पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ठीक है। और सबसे करीबी कौन सा है इसके सूर्य के? वो है आपका बुध। और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन है आपकी शुक्र, ठीक है। भोर का तारा भी शुक्र को बोला जाता है। भोर का तारा शुक्र और पृथ्वी की बहन शुक्र, ठीक है। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 पे। श्वेतांबर तथा दिगंबर क्या है? बौद्ध मत है या जैन मत है? श्वेतांबर तथा दिगंबर क्या है? बौद्ध मत है या जैन मत है? तो ये आपका आएगा कौन सा? जैन मत, ठीक है। ये है आपके जैन मत, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। फिर आता क्वेश्चन नंबर 5। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या हर्षवर्धन को? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या हर्षवर्धन को? तो इसे कहा जाता है आपको किसे? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फिर है आपका 50 रुपए, क्वेश्चन नंबर 6। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, राष्ट्रपति के या आरबीआई के गवर्नर के? देखिए, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त मंत्री के। और बाकी सबको छोड़कर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के। चलिए, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। माइक्रोसॉफ्ट किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाने वाला इंडस्ट्रियल कौन है? ठीक है, तो बताइए। पॉल गेटी,
पॉल गेटी या बिल गेट्स? तो देखिए इसका सही आंसर है बी, बिल गेट्स। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट नाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। पॉल गेटी कौन है? एक अमेरिका का पेट्रोलियम, पॉली गेटी एक कंपनी है पेट्रोलियम की, पॉली गेटी, ठीक है, तो उसका मालिक है, उसका फाउंडर है। ये है कहाँ का? देखिए ये आपका ब्रिटेन का है और कहा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में इसका जन्म हुआ, जन्म अमेरिका में, और है कहाँ का? ये ब्रिटेन का, ठीक है। और पॉली गेटी जो पेट्रोलियम कंपनी है उसका फाउंडर है। ओजोन को अपघटित करती है, ओजोन जो एक ऊपर गैस की एक परत है, ओजोन, तो उसके जो है उसको अपघटित कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन जो है पृथ्वी से, सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं उनको रोकती है ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत रोकती है। और इसको अपघटित कौन सी गैस करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुकिंग गैस, कुकिंग गैस क्या है? एक द्रव है, गैस है या ठोस है? तो देखिए ठोस क्या चीज होती है? लकड़ी और या और चीजें, जैसे बर्फ हो गया, बर्फ ठोस का रूप है, ठीक है, तो ये ठोस हो गया। गैस या द्रव, तो देखिए ये एक प्रकार का द्रव है। क्या है? एक प्रकार का द्रव है। डिस्कवरी, फिर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? देखिए ये है सबसे पहले जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। और इसकी पुस्तक है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? ये आपकी जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। इंदिरा गांधी की है माई ट्रूथ, माई ट्रूथ, माई ट्रूथ, ठीक है, माई ट्रूथ। ये किसकी पुस्तक है? ये आपकी इंदिरा गांधी की पुस्तक है। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अब मैं आपको, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मेरे कमेंट बॉक्स में किसी ने भी शेयर नहीं किया, कि आपका नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? ऊपर से मिटा देता हूं मैं इनको, क्योंकि ये तो हो गया आपके। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये आपकी कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आज का जो है मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं।
आपका क्वेश्चन देने वाला हूँ, अभी लिखता हूँ कल के लिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में पित्त जिसे बाइल बोलते हैं, बाइल कहाँ पर पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, ठीक है, कहाँ पर पैदा होता है। ए आपका है तिल्ली, बी गुर्दा, सी यकृत, डी मैं नीचे लिख देता हूं, डी आपका है अग्नाशय, ठीक है। कहां पर पैदा होता है, अग्नाशय में। कहां पर, ए गे अधनय या सही है, अग्नाशय, ठीक है। हमारे शरीर में जिसे पित्त बोलते हैं, बाइल कहां पर पैदा होता है, तिल्ली में, गुर्दे में, यकृत में या अग्नाशय में, ठीक है। तो कहां पर पैदा होता है, ये क्वेश्चन जो है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मेरे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए।